हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अमीर और गरीब बहू की गोद भराई पर मायके से आई ड्रेस। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मालती देवी के घर दो बहुएं थीं। बड़ी बहू कविता का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन वह बहुत सरल और विनम्र और हर रिश्ते को बड़ी समझदारी से निभाती थी। छोटी बहू ईशा खूब पढ़ी लिखी, सुंदर और अमीर परिवार से थी, लेकिन घरेलू काम में रुचि नहीं रखती थी। एक दिन मालती देवी ने ईशा से कहा, बेटा, कविता सारा दिन काम करती है। अगर थोड़ा बहुत उसका हाथ बटा दोगी तो उसका भी काम जल्दी हो जाएगा। ईशा ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, माँ जी, आपने मुझे अपनी बहू बनाकर बड़ा सम्मान दिया। बस तुलना मत कीजिए, मुझसे ये घरेलू काम नहीं होते हैं। समय बीतता गया, परिवार में खुशखबरी आई। ईशा माँ बनने वाली है। सब खुश थे, लेकिन ईशा का रवैया कुछ और बढ़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि उसकी बेबी शावर में उसके मायके से शानदार और आनी चाहिए, बाकी सबको वो मात दे सके। मालती देवी ने प्यार से बताया, बेटा, घर की परंपरा है कि मायके से आई ड्रेस ही बहू पहनेगी। ईशा को विश्वास था कि उसके पापा विदेश से लाखों की ड्रेस भेजेंगे। उधर कविता का चुपचाप सबका काम करती रहती, लेकिन कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोती थी। कुछ समय बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि कविता भी माँ बनने वाली है। सारा परिवार और खुद कविता भी माँ बनकर बहुत खुश थी, लेकिन कविता के मन में एक चिंता घर कर गई थी। अपनी बेटी की गोद भराई के लिए कहाँ से अच्छी ड्रेस लाऊंगी। कविता की माँ जो सिलाई करती थी, उसने अपनी शादी का पुराना लाल रंग का लहंगा निकाला और अपनी सहेली से मिलकर उसमें कुछ कढ़ाई, सितारे और पैच वर्क लगवा दिए। वहीं कविता के लिए खास ड्रेस बन गई। भावनाओं, मेहनत और प्यार से भरी ये ड्रेस थी। अंततः दोनों बहुओं की गोद भराई का दिन आया। ईशा की उम्मीदों के विपरीत उसके पापा विदेश से लौट नहीं पाए और उसे एक साधारण ड्रेस ही मिली। कविता ने अपनी माँ का बनाया गाउन पहना। परिवार और मेहमानों ने कविता की ड्रेस की तारीफ की और सबने मशहूर किया कि असली खूबसूरती भावनाओं और अपनेपन से होती है, न कि दाम या दिखावे में। ईशा, जो कविता से हमेशा तुलना करती थी, आज उससे सीख गई कि अपनेपन से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। दोनों बहुएं परिवार की खुशियों में एक साथ आ गईं। माँ मालती देवी की आंखों में संतोष और आशीर्वाद था। ये थी आज की कहानी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।